बहुत समय पहले वाल्मीकि जी का नाम रत्नाकर था। वे एक साधारण शिकारी थे और अपने परिवार का पालन करने के लिए जंगल में राहगीरों को लूटते थे। एक दिन वे महर्षि नारद से मिले। रत्नाकर ने उन्हें भी लूटने की कोशिश की। नारद जी ने कहा, रत्नाकर, क्या तुम्हारे पापों का बोझ तुम्हारा परिवार भी उठाएगा? रत्नाकर ने घर जाकर पूछा तो परिवार ने साफ कहा कि हर कोई अपना कर्म फल खुद भुगतता है। यह सुनकर रत्नाकर का हृदय बदल गया। वे वापस आए और नारद जी से क्षमा मांगी। नारद जी ने उन्हें राम नाम जपने का मार्ग दिखाया। रत्नाकर जंगल में बैठकर वर्षों तक राम राम का जाप करते रहे। दीमकों ने उनके पूरे शरीर को ढक लिया और इसीलिए उनका नाम पड़ा वाल्मीकि, अर्थात वाल्मीकि दीमक के ढेर से उत्पन्न। अतः तपस्या से वे महान ऋषि बन गए। उन्होंने ही रामायण जैसी अमर महाकाव्य की रचना की, जिसमें भगवान राम की कथा अमर हो गई। इसी दिन को हम वाल्मीकि जयंती के रूप में मनाते हैं। यह दिन हमें सिखाता है कि पापी से पाप मुक्त होकर भी महान बना जा सकता है, अगर हम सच्चे मन से भक्ति और सत्य का मार्ग चुने। रत्नाकर अब पूरी तरह बदल चुके थे। जंगल में बैठे सादे कपड़ों में केवल राम नाम का जाप करते। दिन रात उनका ध्यान केवल भक्ति और तपस्या में ही लगा रहता। धीरे धीरे उनके हृदय से सभी बुराइयां मिट गई। जंगल में जो लोग आते, वे रत्नाकर की दिव्यता और शांति को देखकर मोहित हो जाते। लोग उन्हें पूछते, आप इतने शांत और महान कैसे हो गए? रत्नाकर मुस्कुराकर कहते, राम नाम का जप और सच्चा संकल्प इंसान को बदल देता है। समय के साथ रत्नाकर महर्षि वाल्मीकि बन गए। उनका जीवन एक प्रेरणा बन गया कि सच्चे मन से भक्ति और ज्ञान अपनाने पर इंसान अतीत की गलती भूलकर भी महान बन सकता है। और इसी तपस्या से उन्होंने रामायण की रचना की, जो आज भी हमारे जीवन में धर्म और सत्य का मार्ग दिखाते हैं। वाल्मीकि महर्षि ने अपनी तपस्या और ज्ञान से न केवल अपने जीवन को बदल दिया, बल्कि समाज के लिए भी एक अमूल्य धरोहर छोड़ी। उनकी रचना रामायण ने हमें सिखाया, सत्य और धर्म का पालन करना, भक्ति और तपस्या से जीवन बदलना संभव है। मनुष्य चाहे कितना भी पापी क्यों ना हो, अगर वो सच्चे मन से बदलना चाहे तो महान बन सकता है। वाल्मीकि जी ने अपने शिष्यों को शिक्षा दी कि जीवन में सबसे बड़ा धन है सत्य, ज्ञान और भक्ति। और इसीलिए हर साल हम वाल्मीकि जयंती मनाते हैं, उन्हें याद करके प्रेरणा लेते हैं। आज भी उनके बताए रास्ते पर चलकर हम अपने जीवन में सच्चाई और धर्म का प्रकाश ला सकते हैं।